हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? कौन है जो आप पर नज़र रखे हुए है? हु इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू? आपका सोशल मीडिया या वैसे ही आप जानना चाहते हो? और क्यों आप में ज़्यादा ये इंटरेस्ट ले रहे हैं या क्यों नज़र रख रहे हैं आप पर, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। वजह क्या है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। आज की जो रीडिंग है वो अकॉर्डिंग टू योर बर्थ मंथ होगी, ठीक है? तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून अगर आपका बर्थ मंथ है तो ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट करेंगे आप। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर अगर आपका बर्थ मंथ है तो आप ग्रुप 2 सेलेक्ट करोगे। अगर आप चाहें तो आप इंट्यूटिवली ये दो मैंने यहाँ पर ग्रुप 1 के लिए स्टोन रखा है, ग्रुप 2 के लिए, तो इंट्यूटिवली भी आप इस तरह रीडिंग को अपनी पिक कर सकते हो अगर आप मंथ के साथ नहीं जाना चाहते हो तो, ठीक है? तो दोनों तरफ से देख सकते हो। तो जल्दी से रीडिंग स्टार्ट करेंगे ग्रुप नंबर 1 के साथ। हे ग्रुप नंबर 1, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून है आपका बर्थ मंथ, या फिर आपने इंट्यूटिवली ये वाली पाइल या फिर ये वाला ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट किया है विद दिस ब्यूटीफुल स्टोन। लेट्स सी, देखते हैं हु इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू। तो सारी अच्छा, क्या ये पर्सन आप में देखते हैं, उनको क्या अच्छा लगता है जो आप पे इतनी ज़्यादा ये नज़र रखते हैं? तो यही चीज़ें आज हम देखेंगे आज के इस टॉपिक में। तो पहले ये ओवरऑल एनर्जीज़ के कार्ड हैं, बाकी के कार्ड्स भी निकालेंगे आपके सामने ही। पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ, ठीक है? ओके, सनड्रेस, डू इट फॉर यू, पहला कार्ड। विच फायर, स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। यहाँ पर नंबर 16 एंड नंबर 41 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। देखो, 41 आपकी एज हो सकती है या इस पर्सन की भी एज हो सकती है जो आपको स्पाई कर रहे हैं। लेट्स सी, और कार्ड्स देखते हैं। नहीं, पहले ये वाले, क्योंकि यहाँ से ये जो कीपर है ना, ये बहुत अच्छे जवाब देता है। ये वाला डेक मुझे इस मामले में बहुत ज़बरदस्त है पता चल जाता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। चलो देखते हैं, देखते हैं कितने कार्ड्स आते हैं यहाँ से। ओके, एक तो आ चुका है, एक आ चुका है, 2 आ चुके हैं, ओह 3 आ चुके हैं, ठीक है। कोर्ट हाउस, वेल्दी मैन, ओह इंटरेस्टिंग, गिफ्ट, अरे वाह, बाप रे। मैंने कहा ना, ये वाला जो डेक है वो एकदम सटीक जवाब देता है, एकदम परफेक्ट, सीधा सीधा जवाब देगा। या थॉट्स, लुक एट दिस थॉट्स, आप इस पर्सन के दिमाग में घूमते रहते हो 24 घंटे, 24 घंटे। अब क्यों घूमते हो वो मैं अभी चेक करूँगी, क्यों देखते हैं वो अभी चेक करेंगे, लेकिन पहले तो ये देख लेना कि ये पर्सन है कौन भाई। मुझे ना बस यहाँ से भी थोड़े से 2 से 3 कार्ड चाहिए होंगे, थोड़ा सा कंफर्म। ओके, चेजर, सॉरी फॉर वो जो पीछे से अगर आपको कोई शोर शराबा आ रहा है उसके लिए सॉरी, क्योंकि क्या है, स्टेप्ड इन द बैक, ओह कैमरा, मैंने कहा ना है कोई आप पे नज़र रखे हुए। लुक एट दिस, कॉफ़ी कप, मीटिंग एंड कन्वर्सेशन। ओके, एंड क्यों ये पर्सन देख रहे हैं मेरे व्यूवर्स को, क्यों ये पर्सन देख रहे हैं, वजह क्या है, वजह क्या है? ये जो वजह वाले कार्ड्स हैं मैंने अभी से मैं निकाल रही हूँ ना, तो यहाँ पे रख रही हूँ, बाद में चेक करेंगे। यहाँ रख देती हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। ये हम बाद में देखते हैं जो भी आए हैं, बॉटम भी दिखाऊंगी बाद में। तो कौन है ये पर्सन? सबसे पहले मैं बता दूं, ये पर्सन काफ़ी वेल्दी पर्सन है, जो कि कार्ड हमारे पास ऑलरेडी आ चुका था, ठीक है? काफ़ी वेल्दी, पैसा रुपए की कोई कमी नहीं है। इस पर्सन का कोर्ट हाउस से या फिर इस वक्त इस पर्सन का कोई कोर्ट में केस वगैरह चल रहा है, ये भी दिख रहा है। या हो सकता है कि आप कोई केस ले गए हों, ये लॉयर भी हो सकते हैं बाय द वे, और कोई बड़े लॉयर हैं, कोई बड़े वकील हैं, कोई छोटा मोटा वकील नहीं है, कोई अच्छा खासा बड़ा लॉयर, बड़े पद पर है ये पर्सन, ठीक है? क्योंकि वेल्दी पर्सन है। इस पर्सन के बाल थोड़े मुझे बड़े दिख रहे हैं, लंबे बाल हो सकते हैं इस पर्सन के,
मुस्टैचू भी दिख रहा है, और किसी किसी के में क्लीन शेव भी दिख रहा है, बट ज़्यादातर मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ये भी दिख रहा है मुझे कि इस वक्त इस पर्सन का कोई फाइनेंशियली या फिर अपना कोई पर्सनली इशू चल रहा है कोर्ट में। इस पर्सन ने जब से आपको देखा है, बाय द वे, इस पर्सन के जहन से आप निकल ही नहीं पा रहे हो। हर वक्त ये आपके बारे में सोचते रहते हैं या सोचती रहती हैं। टेक व्हाट रेजोनेट्स, ठीक है, क्योंकि जनरल स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, जनरल रीडिंग है। जो चीज़ आपसे रेजोनेट्स होगी उसको ले लो, बाकी को जाने दो, वो आपके लिए नहीं है। तो आप अगर इस कार्ड को देखो, लुक एट दिस, यहाँ पर इन्होंने पेंटिंग बनाई हुई है, जैसे कि ये पेंटिंग तो कोई और बनाना चाह रहे थे, लेकिन ऑटोमेटिकली इनके हाथ चलते गए और आपकी पिक्चर बन गई। ये बहुत अच्छे पेंटर हो सकते हैं, बाय द वे। पेंटिंग से कुछ रिलेटेड है यहाँ पर, या तो इस वक्त कुछ ऐसी पेंटिंग आपकी आसपास है आपके घर में, जहाँ पर आप इस वक्त ये रीडिंग देख रहे हो। आसपास कहीं दीवार पे कोई ऐसी पेंटिंग ज़रूर है जिसमें कुछ लाइट से कलर्स यूज़ किए गए हैं, ठीक है। कुछ यहाँ पर टूल्स भी पड़े हुए हैं जो मुझे बताते हैं कि ये पर्सन, कोई ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जो काफ़ी हार्ड वर्कर हैं, मेहनती बहुत ज़्यादा हैं, कोई टूल्स का काम ये करते हैं। इनका एम से लेटर हो सकता है, जी हो सकता है, ए हो सकता है, पी हो सकता है, ठीक है। 16 यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है इस पर्सन का डेट ऑफ बर्थ 16 हो, या लाइफ पाथ नंबर इस पर्सन का 7 हो, या फिर 8 हो, ठीक है, या फिर 4 हो सकता है, ठीक है। तो 23 इनकी एज हो सकती है, 27 हो सकती है, 30 भी हो सकती है। इनफैक्ट यहाँ पर मुझे 40 प्लस वाले भी देख रहे हैं, आप हो या ये पर्सन है, ये चीज़ें भी हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये पर्सन है जो आपके बारे में, स्पेशली इनकी जो मूछें हैं वो इस तरह से ऐसे ताव लगी हुई हैं। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ग्रे हेयर सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, क्या पता ये डाई वगैरह बालों को करते हों, या इनके ग्रे हेयर्स हो सकते हैं, ठीक है। आपके बारे में ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपको कोई ऑफ़र देना चाहते हैं, कुछ आपको देना चाहते हैं। ये पर्सन कोई वर्क ऑफ़र दे सकते हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए ये पर्सन ऐसा भी दिख रहा है जैसे ये रनर थे, आप चेज़र थे, आपने काफ़ी टाइम तक इस पर्सन को चेज़ किया, पर इस पर्सन ने पीछे हट गई, ये पर्सन कदम पीछे हटा गए, ये पर्सन आगे नहीं बढ़ पाए। और जैसे कि ये पर्सन आपको बोलते तो रहे कि हाँ ओके, हम ओके फाइन हम करेंगे, लेकिन सम सर्कमस्टांसेस, या इस पर्सन का अपना कोई फाइनेंशियल इशू था, या अपनी कोई फैमिली का इशू था, या हो सकता है कि इस पर्सन का कोई प्रॉपर्टी वगैरह को लेकर इस पर्सन के कोई अपने इश्यूज चल रहे थे, जिसकी वजह से ये पर्सन स्टेप बैक कर गए। आपने अप्रोच भी किया होगा तो इस पर्सन ने आपको या तो ब्लॉक कर दिया होगा, या तो फिर आपसे बात ही करना बंद कर दिया होगा, धीरे धीरे पीछे कर गए, क्योंकि ये पर्सन जो है वो सही सीधी बात में अगर मैं बोलूँ तो ये हार गए, नहीं आपको वो चीज़ नहीं दे पाए जो इन्होंने उसका वादा किया था आपसे। ये वो पर्सन भी हैं जो आपको अभी इस वक्त आपकी पुरानी मेमोरीज, पिक्चर्स ये देख रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं। अगर आपका कोई सोशल साइड है तो, अगर नहीं है तब भी, अगर आप आसपास हो कहीं पर, तो ये आप पे बहुत ज़्यादा नज़र रखे हुए हैं। आपको लगता है कि इन्होंने आपको छोड़ दिया, लेकिन ऐसा नहीं है, या आपको लगता है लेकिन ऐसा है नहीं, इन्होंने कभी भी नहीं छोड़ा था। लेकिन बस ये अपने ही मसले मसाइलों में, अपने ही प्रॉब्लम्स में जो है वो घिरे हुए दिख रहे हैं। जैसे लग रहा है जैसे चारों तरफ से ये बंदा घिरा हुआ है, और अगर ये वहाँ से निकलने की कोशिश करेगा तो नहीं निकल पाएगा। इस वजह से ना चाहते हुए इस पर्सन ने आपको स्टेप बैक किया, आपको हार्ट ब्रेक दिया, पेन दिया। ये वो पर्सन है। हालांकि अगर मैं ये देखूं कि ये पर्सन आपको किस तरह से देखते हैं, इस पर्सन को लगता है कि इन्होंने आपके साथ कभी भी खड़े नहीं रहे, कभी स्टैंड नहीं लिया इन्होंने आपके लिए, लेकिन फिर भी आप कमाल के हो, फिर भी आपके अंदर इतना स्टेमिना है, आपके अंदर इतना पावर है, आप इतना यूनिक हो, आप अपने हक के लिए लड़ सकते हो। और इनको ये भी लगता है कि आपके अंदर कुछ साइकिक एबिलिटीज़ हैं, आप चीज़ों को जान लेते हो, आप बहुत पीछा करते हो, आप बहुत अपना 100% देते हो, लेकिन एक बार अगर आप पीछे हट गए तो फिर ख़त्म। फिर आप अपनी सेल्फ वर्थ के लिए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए उसके बाद कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हो। ये भी इस पर्सन को आपको लेकर वैसे एडमायर बहुत करते हैं, बाय द वे। आपको ये पर्सन को लगता है कि शायद उन्होंने कहीं कोई गलती कर ली, आप स्टेप बैक करके, या ये भी दिख रहा है मुझे यहाँ पर।
वो तो हमें ज़रा टैरोट से पता चलेगा कि क्यों आपको ये स्पाई कर रहे हैं, वजह क्या है। 8 ऑफ वेंड्स, ओके, लैक ऑफ फोकस, लॉस्ट मोमेंट, एनर्जी, ब्लॉक्ड ऑन होल्ड, ओके। वाओ, 7 ऑफ पेंटिकल्स। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकते हैं ये पर्सन बाय द वे। टावर, एम्प्रेस, वाओ। आप अगर ये 2 कार्ड्स देखो, एक एम्प्रेस और ये देख रहे हो, ये दोनों फीमेल जो हैं ये प्रेग्नेंट हैं। तो अगर ये मेल हैं तो ये डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं। मे बी आपसे अभी आपको लॉन्ग टर्म कनेक्शन देना चाहते हैं, इसीलिए आप पर नज़र रखे हुए हैं कि कहीं आप किसी और के साथ तो नहीं सेटल हो गए हो, या आप ये आपकी बहुत ज़्यादा वैल्यू करने लगे हैं। एक एम्प्रेस को लिटरली पर्सन आपको पेडिस्टल पर बिठाना चाहते हैं, और ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनके बच्चों की मदर बने, अगर आप फीमेल हैं तो डेफिनेटली। ये 7 ऑफ पेंटिकल एंड द टावर, आप दोनों के बीच ये जो टावर मूवमेंट आया है ना, ये पर्सन इस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं, और ये अनएक्सपेक्टेड होगा, शॉकिंग होगा शायद आपके लिए भी। शायद आपको लगता है कि ये पर्सन तो जा चुके हैं, ये तो कभी आएंगे नहीं, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता, ये तो मुझे क्यों स्टॉप करेंगे। लेकिन 2 कार्ड्स अभी भी हमारे पास हैं देखते हैं इसमें क्या है। या 6 ऑफ पेंटिकल, लुक एट दिस। यहाँ पर गिफ्ट है ना, यहाँ पर भी ये गिफ्ट की एनर्जी है, देख रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन आपको कोई गिफ्ट या तो इन्होंने दिया है या तो देना चाहते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं अब इस कनेक्शन में। जो कुछ आपने इनको दिया है ना, जो इतना काइंड हार्टेड मदरली एनर्जी आपने इस पर्सन को दी है, डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, आपके अंदर वो एम्प्रेस वाली एनर्जी है, ये रिटर्न में देना चाहते हैं, वापस इक्वल करना चाहते हैं। इसीलिए भी ये आपको स्पाई कर रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आपको कोई भी जीत सकता है, आपको कोई भी ले कर जा सकता है इस पर्सन से दूर। ये इसीलिए भी आप पर स्पाई कर रहे हैं। इनको लगता है कि आपको मतलब ऐसा ना हो अचानक से आप इनको कोई शॉकिंग न्यूज़ दे दें अपने बारे में, अचानक से मे बी आप बात नहीं करना चाहो इनसे, या आपका कोई और रिश्ता आ जाए तो आप वहाँ पे हाँ कर लो, घर वालों के कहने पर, घर वालों की मर्ज़ी से हाँ कर लो, और ये इस पर्सन को बिल्कुल भी मतलब ये इस पर्सन के लिए समझना या मानना इजी नहीं होगा। हालांकि इन्होंने खुद स्टेप बैक किया था, ऐसा नहीं है कि आपने किया था। ये वो पर्सन भी हो सकते हैं जहाँ से आपने स्टेप बैक किया, एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं। हो सकता है कि आप अपनी वैल्यू को जताने के लिए पीछे हट गए थे, और अब इस पर्सन को डर लग रहा है आपको खोने का, इसीलिए ये स्टॉकिंग कर रहे हैं। हैवी स्टॉकिंग दिख रही है मुझे यहाँ पर, कि कहीं आपको खो तो नहीं दिया, कहीं आप किसी और के तो नहीं हो गए, कहीं आप कहाँ पर हो, कैसे हो, ये सारी चीज़ें इस पर्सन के माइंड में चल रही हैं। या नाइट ऑफ कप्स, कहीं आपकी ज़िंदगी में कोई और तो नहीं आ गया अपना लव ऑफ़र देने के लिए, किसी और को तो नहीं आपने एक्सेप्ट कर लिया है, कहीं और आपकी अटेंशन तो नहीं हो गई है, कुछ ऐसी चीज़ें। मुझे ये भी दिख रहा है कि सेक्सुअली भी ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड दिख रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर प्रेगनेंसी है, तो ये पर्सन आपके साथ एक इंटीमेट कनेक्शन भी चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कनेक्शन भी चाहते हैं, बेबीज़ चाहते हैं, फैमिली चाहते हैं, अब चाहते हैं। अब पहले इसी पर्सन ने भागे थे, यही इसी कनेक्शन थे, आप इस पर्सन को चेस करते थे। अब जब आप आराम से बैठे हुए हो सुकून से, तो ओके फाइन, मैंने कुछ नहीं करना, तो अब ये पर्सन खुद एफर्ट्स डाल रहे हैं या डालना चाहते हैं, इसीलिए ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, इसीलिए बहुत हैवी स्टॉकिंग चल रही है। अब ये पर्सन ना कहीं अपनी गलतियों को भी एक्सेप्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, इसीलिए भी स्टॉकिंग चल रही है कि आप किस माइंडसेट में हो। क्या अगर ये अपनी गलती को आपके सामने एक्सेप्ट करते हैं तो आप इनको अपनी लाइफ में वो जगह दोगे? क्योंकि ये अपने साथ अभी भी नाइट की एनर्जी में आ रहे हैं, अभी भी इस वक्त ये पर्सन आपको एक छोटी ऑफ़र के साथ लेकिन अप्रोच करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि आप अभी भी आपके माइंडसेट में वो चीज़ें हैं या नहीं हैं, आप इनसे मिलना चाहते हो या नहीं। ये अनएक्सपेक्टेड आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये भी यहाँ पर है कि ये अनएक्सपेक्टेड आपसे कांटेक्ट करेंगे, जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे। देखते हैं कि इनका नेक्स्ट एक्शन और क्या हो सकता है आपके लिए। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है? जजमेंट, ओ माय गॉड,
आप दोनों का स्पिरिचुअल कनेक्शन है बाय द वे। लुक एट दिस न्यू स्पिरिचुअल स्टोरी, न्यू स्पिरिचुअल स्टोरी, फॉरगिवनेस, अवेकनिंग। ये पर्सन आपके साथ आपसे ना फॉरगिवनेस चाहते हैं। इस पर्सन को लगता है कि आपका और इस पर्सन का दोनों का एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। आप एक एंजल हो इस पर्सन की लाइफ में जो इन्होंने खो दी है शायद। ये रीबर्थ चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, रिन्यूअल चाहते हैं कनेक्शन में, कुछ नयापन, चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं अपने तरीके से। इनफैक्ट आपके या 9 ऑफ पेंटिकल आपके साथ मिलकर, यानी आपके भी स्ट्रेटजी के साथ चलेंगे और अपना भी जो है वो चीज़ आपको बताना चाहते हैं। ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं ये पर्सन। कैंसर की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, बट आज यहाँ पर मुझे टॉरस, वर्गो इन कैप्रिकॉर्न की एनर्जी स्ट्रांग दिख रही है। कोई पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप अगर एम्प्रेस हो बिल्कुल, तो आप कुछ ऐसा क्रिएट कर रहे हो जहाँ पर आपको कोई जॉब ऑफ़र आ सकती है। आपका जो क्रिएटिव काम है उसके लिए भी कोई आपको स्टॉप कर रहा, देख रहा है, आपका पेज बार बार आकर देख रहा है कि यार बड़ा टैलेंटेड बंदा है या बड़ी टैलेंटेड बंदी है, इसके पास अच्छा खासा टैलेंट है, ठीक है, तो इसको ये ऑफ़र देनी चाहिए। कोई यहाँ पर ऐसा पर्सन भी मुझे दिखाई दे रहा है जो आपको कोई ऑफ़र देना चाह रहे हैं, या यूँ कह लो कि आपके साथ कुछ लेन देन का मामला, या फिर आपकी जो पेज पर इन्होंने आकर विज़िट किया है तो इनको बहुत ऑथेंटिक, बहुत अच्छा लगा आपकी आप जो भी काम करते हो, कोई भी क्रिएटिव वर्क करते हो, आपका पेज है इंस्टा पर, फेसबुक पर, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, बट कुछ तो यहाँ पर है जो वो आपका देख रहे हैं पेज। विदिन 3 मंथ्स में यहाँ पर आप देखेंगे कि साइकिल कंप्लीट होगा काफ़ी सारे लोगों का, और यहाँ पर मुझे दिख भी रहा है कि जो अभी जो टफ साइकिल है वो भी इस पर्सन के साथ या जो भी आपका चल रहा है वो विदिन 3 मंथ्स में उसकी एंडिंग है। बिकॉज़ यहाँ पर टाइम फ्रेम आया है 3 मंथ्स का, तो 3 मंथ्स के अंदर, यानी अगर मई है तो मई, जून, जुलाई, अगस्त तक ये चीज़ें सॉर्ट आउट होने का चांस है। ये अगस्त तक हो सकता है आपको स्टॉकिंग करें, एंड उसके बाद ये अनएक्सपेक्टेड आपको अगस्त में या फिर जुलाई में, या अगस्त में या जुलाई में आपसे ये कांटेक्ट कर सकते हैं। या फिर हो सकता है कि पिछले साल अगस्त या अगस्त से या फिर जुलाई से ये आपको स्टॉकिंग कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे कि ये अब एंडिंग है। या 10 ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन को बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है इस जो भी आप दोनों के बीच हुआ है। बाय द वे, ये आपके कोई एक्स हस्बैंड भी हो सकते हैं या वाइफ भी हो सकती हैं जिनके साथ आपका डाइवोर्स हुआ है, ब्रेकअप हुआ है। यहाँ पर ये भी जहाँ से आपका कोर्ट का कोई केस वगैरह चल रहा है, ये भी आपको स्टॉप कर रहे हैं कि आपका अगला कदम क्या होगा। कुछ लोगों के लिए ये भी यहाँ पर सिग्निफिकेंट दिख रहा है मुझे, आप सबके लिए नहीं होगा जारी बात है, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है। एंड अदर्स ऑफ यू, मुझे दिखता है कि ये पर्सन को आप जजमेंट की एनर्जी है, तो ये फॉरगिवनेस चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और वापस आना चाहते हैं। बाय द वे, आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, ठीक है। मुझे ना यहाँ पर ब्राउन आइज़ एंड ब्लू आइज़ मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे आपकी अगर ब्राउन आइज़ हैं या ब्लू आइज़ हैं तो वो इस पर्सन को पसंद है बहुत ज़्यादा, उनको अच्छी लगती हैं आपकी आइज़। ब्राउन है या लाइट हेज़ल ब्राउन है या फिर ब्लू हैं, तो इस पर्सन को आपकी आइज़ बहुत पसंद है। इनका कलर हो सकता है पर्सन का बहुत फेयर है, हो सकता है इनकी आइज़ ब्राउन है और आपको इनकी आइज़ पसंद है, ऐसा भी हो सकता है। कलर काफ़ी फेयर दिख रहा है और हाइट मुझे नॉर्मल दिख रही है, ज़्यादा लंबे नहीं दिख रहे, ना ही ज़्यादा छोटे दिख रहे हैं, ना ही ज़्यादा छोटी लंबी दिख रही हैं, मतलब जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मतलब नॉर्मल हैं। और विच क्राफ्ट वगैरह और स्पिरिचुअल चीज़ें, इन चीज़ों पर ये बहुत ज़्यादा, हीलिंग पर, इन चीज़ों पर ये बहुत ज़्यादा बिलीव करती हैं या करते हैं, लेट्स से। और इनको बहुत अच्छी तरह से पता है कि इस वक्त जो आप दोनों के बीच जो भी कुछ चल रहा है, इसको किस तरह से हैंडल किया जाए।
तो विद इन 3 मंथ्स में ये पर्सन आपको कांटेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर इनका नेक्स्ट एक्शन मुझे ये भी दिख रहा है, और ये कांटेक्ट जो है वो डायरेक्ट यहाँ पर अपॉलॉजी से होगा, क्योंकि यहाँ पर फॉरगिवनेस है, तो ये आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं बल्कि। ठीक है, सो ये हैं वो पर्सन जो आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं। होप कि आपके साथ रीडिंग रेजोनेट्स हुई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर है आपका बर्थ मंथ, या फिर आपने इंट्यूटिवली ये वाली पाइल चूज़ की है ग्रुप नंबर 2 की। लेट्स सी, देख लेते हैं आपकी एनर्जीज़ क्या हैं, कौन आपको स्टॉक कर रहा है, देख रहा है, आप पर नज़र रखे हुए है। ठीक है, ये आपकी ओवरऑल एनर्जीज़ हैं, पहले इसमें चेक करते हैं। ये वो एनर्जीज़ हैं जहाँ पर ये होगा कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, फिर हम आगे कार्ड्स जैसे जैसे निकलेंगे तो बताऊंगी आपको कि कौन है ये पर्सन। ओके, मोरल, ओके, बी योर ऑन फर्स्ट प्रायोरिटी। ओके, वैसे ये जो भी पर्सन है आपको बहुत लाइक करते हैं बाय द वे, मतलब बहुत इंस्पायर हैं आप इनके लिए एक इंस्पिरेशन हो। ओके, गोल्ड, यू डोंट नीड समवन एल्स टू फिक्स यू। इंटरेस्टिंग। आप ग्लासेस पहनते हो क्या? इस वक्त आपने 2 चुटिया बांधी हुई हैं, चुटिया अगर आप फीमेल हैं तो ग्लासेस पहने हैं। कलर ब्लैक यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। बालों पर किसी ने कलर कुछ किया हुआ है, गोल्डन या कुछ ऐसा। शौक होगा आपको शायद कलर्ड बाल, क्योंकि दोनों पिक्चर्स में बाल जो हैं वो कलर्ड हैं। कलर ब्लू, लाइट ब्लू, ब्लैक, पर्पल, ये ग्रीन, ये इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, किसी ने ब्लैक कलर का हेयर बैंड भी पहना हुआ है, किसी के आसपास एक छोटी सी कैट भी चल रही है, तो वो भी यहाँ पर मुझे सिग्निफिकेंट दिख रहा है। कोई ब्राउन या ब्लैक कैट, मिक्स कलर में कोई कैट है, वो भी है यहाँ पर। और लेट्स सी, देखते हैं कि ये पर्सन कौन है। ये भी, इनका भी मैं बताती हूँ आपको कि ये आपके बारे में क्या सोचते हैं, बट पहले हम कार्ड्स देखेंगे। कार्ड्स निकाल लूँगी ना आराम से, फिर सुकून से आपको बताऊँगी कि ये पर्सन कौन है जो आप पर नज़र रखे हुए, आपको स्टॉक कर रहे हैं। कौन है ये पर्सन? ओह, कोर्टशिप। जर्नी नंबर 10। ओके, किसी के साथ आप पिछले दिनों कहीं गए थे, या फिर ट्रैवल वगैरह किया है आपने। मेल। ओह, फॉल्स पर्सन। ओके, देखते हैं कौन है ये पर्सन। Oh my God, the snake. Look at this, man. False person and the snake. Be careful, honey. Be careful. कोई है जो आपके सोशल साइट वगैरह स्टॉकिंग्स चल रही हैं यहाँ पर, जो कि आपका बिल्कुल भी वेल विशर नहीं है। ये कोई फॉल्स पर्सन है, इसको अपने सोशल मीडिया में ज़्यादा घुसी नहीं करने दो हो सकता है इन्होंने कोई फेक आईडी। अच्छा, स्नेक का मतलब ये भी होता है कि समटाइम ये भी होता है कि काफ़ी अट्रैक्टेड हैं ये, मतलब अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आपकी तरफ इस पर्सन की। तो ये हैं, मतलब किसी फेक आईडी से आपकी आईडी में घुस चुके हैं और आपको देखते रहते हैं, आपको स्टॉक करते रहते हैं, आपकी पिक्चर्स वगैरह, और काफ़ी हॉट सा मतलब आई मीन बी केयरफुल। ओके, इफ़ यू आर फीमेल बी केयरफुल, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक फिज़िकल अट्रैक्शन है। लेट मी सी, ये कोई स्पेसिफिकली किसी के लिए मैसेज हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ये सबके साथ रेजोनेट हो जाए। ठीक है ना, ये ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ ये चीज़ रेजोनेट हो, किसी के साथ हो सकता है। ठीक है, इंटरेस्टिंग, गुड। पिछले वाले ग्रुप में चेज़र था और इस वाले ग्रुप में रनर है, गुड। अगर आपने फर्स्ट वाला ग्रुप नहीं देखा तो देख कर आओ, क्या पता उसी से कड़ी जुड़ती है। ये रनर वाली एनर्जी है।
अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। मास्क, द गोल्डन मिरर। आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन को ना मिरर दिखा दिया है, ये वो पर्सन है। वेट, लेट मी सी, थोड़े से और कार्ड देखूंगी कि क्यों आपको ये स्टॉक करते हैं, ताकि थोड़ा सा हमें अंदाज़ा हो। क्यों आपको ये अब स्टॉक करते हैं। ये हम बाद में देखेंगे, अभी थोड़ी देर में। ओके, तो कौन है ये पर्सन जो आप पर स्टॉकिंग कर रहे हैं? एक चीज़ तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्लियर कर दी, जो एक मुझे सिनेरियो नज़र आया। बी केयरफुल, ठीक है? उस इंसान से तो ज़रा दूर ही भागो, ठीक है? क्योंकि ये पर्सन भाग जाएंगे, रनर हैं ये। आप जब इन्वॉल्व होगे तो ये भाग जाएंगे। ये अभी तो बहुत बड़ी बड़ी तीर मार रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, मैं तो तुम्हारे लिए आसमान से चांद तारे तोड़ लाऊंगा। ये सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन है, या फिर किसी और चीज़ की इस पर्सन को आपसे लालच है। लुक एट दिस मास्क। तो बी केयरफुल, थोड़ा सा बच के रहना। मैं पहले से ही वार्न कर रही हूँ, ये भाग जाएंगे, ये रनर हैं। जब आप आगे इन्वॉल्व हो जाओगे तो ये भाग जाएंगे, ठीक है? एक तो ये है। दूसरा, मुझे यहाँ पर कोई और पर्सन भी दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ पर एक और भी पर्सन है, शायद आपके फादर हैं या मदर हैं, जो आपको लेकर बहुत कंसर्न है। आपका सोशल साइड वो भी स्टॉक करते रहते हैं छुप छुप के, कि हमारे बच्चे को पता ना चले, लेकिन वो शायद आपको लेकर काफ़ी परेशान रहते हैं। आप बहुत तंग करते हो उनको। तंग ना किया करो पेरेंट्स को, ठीक है? माँ बाप को परेशान नहीं करते। आप जिद करते हो किसी बात को लेकर, या आपकी शादी को लेकर, या आपके लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, आपके काम वगैरह को लेकर कंसर्न रहते हैं। उनको बहुत फिक्र लगी रहती है आपकी, तो वो भी शायद आपको देख रहे हैं। आपका स्टॉकिंग करते रहते हैं कि क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, ठीक है? अगर आप इस वक्त यूनिवर्सिटी में हैं, कॉलेज में हैं, तो प्लीज़ अपने पेरेंट्स का ख्याल रखा करें। वो आपके दुश्मन तो नहीं है ना, आपके लिए भला ही सोचेंगे। तो कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जीज़ दिखाई दे रही हैं। अब जो एनर्जीज़ हैं, जर्नल हैं या लव रीडिंग है, मुझे नहीं पता, तो मैं वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगी। अब जो चीज़ जिसके साथ रेजोनेंस होती है वो ले ले, बाकी जो नहीं होती वो जाने दे। यहाँ पर एक और पर्सन भी है जो आपको स्टॉक कर रहे हैं, और ये आपका मेन मेल बनना चाहते हैं। कोर्टशिप एंड मेन मेल की एनर्जी बताती है कि ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड है, और ये पर्सन आपसे पैराडाइज की भी एनर्जी है। ये पर्सन को आपके साथ हैप्पीनेस, जॉय, खुशी, बहुत अच्छा फील होता है। और ये पर्सन को लगता है कि आप ना हर प्रॉब्लम को अकेले सॉल्व कर लेते हो, आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं है। आप एक गोल्ड हो, या आप एक पारस पत्थर हो, जो जहाँ पर भी लगे, जैसे वो पारस पत्थर तो ना, जहाँ भी लगे वो चीज़ सोना हो जाती है। आप इस तरह की एनर्जी है आपकी। आपके साथ जो भी बैठता है वो एकदम खुश हो जाता है, खुश होकर उठता है। आपकी एनर्जीज ऐसी हैं, आपका ऑरा ऐसा है। इस पर्सन को ये भी लगता है, आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं ये पर्सन, और ये इनको लगता है कि जैसे आपको ना किसी की ज़रूरत नहीं है अपने आप को फिक्स करने के लिए, जोड़ने के लिए। आप अपने लिए अकेले ही काफ़ी हो, और आप अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हो। मतलब रादर देन आप दूसरों को तो देते ही हो, लेकिन खुद को पहले रखते हो, और ये चीज़ बहुत अट्रैक्टेड करती है आपको इस पर्सन के सामने। इस वक्त ये पर्सन शायद एक मास्क चढ़ाए हुए हैं, आपसे झूठ मूठ भी बोल रहे हैं कि जी नहीं, मेरा तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये वो, जस्ट ऐसे ही मैं तुम्हें देख रहा था। आपने शायद इनकी चोरी देखने वाली पकड़ भी ली है, ठीक है? इन्होंने कहीं आपको देखा, चोरी देख रहे हैं, और फिर आपने अचानक जब देखा तो इन्होंने इधर उधर नज़रें घुमा दी कि जी नहीं, मैं तो एवं ही मतलब मेरा तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ये अपना मास्क उतारेंगे। यस, कब तक उतारेंगे ये भी देखेंगे थोड़ा सा इनका नेक्स्ट सेक्शन पर। देखते हैं कि क्यों स्टॉक करते हैं, इनके मन में चल क्या रहा है, देखते हैं क्या और एनर्जीज आती हैं। क्योंकि यहाँ पर तो आपकी ये वाला जो ग्रुप है, इसमें बहुत सारी एनर्जीज चल रही हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि जिनसे आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। वो आपके वेल विशर तो बिल्कुल भी नहीं है, वो भी आपको स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है? हो सकता है कि वो आपकी इन्फॉर्मेशंस गैदर करते हैं कि आप क्या कर रहे हो, किससे मिल रहे हो, या आपको स्टॉकिंग करने की वजह ये है कि देखना चाहते, जलन, या फिर प्लीज़ ईविल आई का यूज़ किया करें, क्योंकि ये लोग ऐसे भी लोग होते हैं जो जादू टोने करते हैं। मैं इन चीज़ों पर पहले बिलीव नहीं करती थी, बट हाँ अब ज़रूर करती हूँ, क्योंकि ये
चीज़ एग्जिस्ट करती हैं। लोग जादू टोने नज़र और ये सारी चीज़ें लोग करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ लोग हैं, अगर आप कुछ सोशल साइट पर कुछ करते हो, इन्फ्लुएंसर हो मेरी तरह या कुछ भी ऐसा काम, तो प्लीज़ बी केयरफुल, क्योंकि ऐसे लोग भी होते हैं जो बहुत सारे लोग आपको पसंद करते हैं, बहुत आपके दोस्त होते हैं, तो उनमें कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो आपको पसंद नहीं करते हैं, वो आपके दुश्मन होते हैं, ठीक है ना। तो उनसे केयरफुल रहना हमारे अपना काम है, कोई और नहीं हमें बताएगा। मैं यहाँ पर आपको मेरी रीडियम के माध्यम से या मेरी रीडिंग जो मैं आप अभी सुन रहे हो, इसके तवस्सुल से मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ, समझा रही हूँ कि बी केयरफुल, ठीक है। ऐसे लोग भी हैं जो कि मुंह पर तो बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन पीठ पीछे में, समझ रहे हो ना, बताने की ज़रूरत नहीं है। सांप बिच्छू टाइप के लोग, नेवले, ये सांप यूँ डसने में देर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर है नाइट ऑफ वैंड्स। हम अब उसकी ये एनर्जी नहीं देखेंगे, हम सिर्फ उस पर्सन की एनर्जी देखेंगे कि आपको स्टॉक क्यों करते हैं, जो एक स्पेसिफिक पर्सन की जो एनर्जीज आई हैं इसमें, ठीक है। ऐसा भी दिख रहा है, क्या पता ये पर्सन इस वक्त मास्क लगाए हुए हैं, ये भागते हैं, क्योंकि चैरियट की एनर्जी ये इस वक्त, मतलब जैसे इस पर्सन को कोई ट्रस्ट इश्यूज़ हैं या फिर शादी, मैरिज, कमिटमेंट, ऐसी चीज़ों पे इनको इतना बिलीव नहीं है, भागते बहुत हैं इन चीज़ों से। मे बी इस पर्सन का पहले किसी ने ट्रस्ट तोड़ा था, तो इसीलिए भी ये पर्सन भागते बहुत हैं। मास्क लगाया हुआ है फेस पर, बता नहीं रहे आप में इंटरेस्टेड तो ये हैं, लेकिन थोड़ा डर है कि यार नहीं, जो पास्ट में हुआ था, मे बी इस पर्सन को किसी ने जज किया था पास्ट में, और अब ये पर्सन को लगता है कि सारे ही ऐसे ही होते हैं। तो ये रनर हैं, भाग रहे हैं आपसे, भाग रहे हैं, मुसलसल भाग रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, बट ये आपके साथ नाइट ऑफ सोर्ड्स भी यही चीज़ दिखाता है कि इनका फोकस्ड बहरहाल आप पर है, ये आपको सोशल साइट चेक करते हैं या फिर आप पर नज़र रखते हैं, या ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं विद दिस नाइट ऑफ वैंड्स। यस, मुझे यहाँ पर नाइट ऑफ वैंड्स और नाइट ऑफ सोर्ड्स से ये भी दिखता है जैसे दो लोग हैं। एक ऐसा इंसान है जो कि सिर्फ सेक्सुअली आपके पीछे भाग रहा है, ये कोई प्लेयर हो सकता है, बी केयरफुल, जो मैंने पहले ही बता दिया था। दूसरा नाइट ऑफ सोर्ड्स है जो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है, आपको अप्रोच करना चाहता है। तो दो लोगों की एनर्जीज यहाँ पर हो सकती है। एक कोई ऐसा इंसान है जो दोबारा से आएगा और अब दोबारा से आप में इन्वॉल्व होकर और दोबारा आपको डिच करके चला जाएगा, क्योंकि वो है ही रनर। और दूसरा भी रनर ही है, लेकिन वो अलग अलग सेंस में है। मतलब आप समझ रहे हो मेरी बात को, यानी एक रनर वो है जो आपको डस कर जाएगा, और एक रनर वो है जो अपनी फीलिंग्स से भाग रहा है, जो अपनी फीलिंग्स को आपके सामने एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। दो लोग, लेकिन दोनों रनर हैं, लेकिन अलग अलग वे में, उनका माइंड का सोचने का अलग तरीका है, ठीक है। बट यहाँ पर ऐसा लग रहा है द चैरियट, ये सक्सेस चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि ये पर्सन चाहते हैं कि अगर ये कोई कदम उठाते हैं, इसीलिए भी आपको स्टॉक करते रहते हैं कि अगर ये आपके साथ सोचना चाहते हैं, पहले ज़रा समझना चाहते हैं कि अगर चलो मैं कोई कदम उठाता भी हूँ या कुछ कदम उठाती भी हूँ, तो सक्सेस के कितने हद तक चांसेस हैं। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये पर्सन एनर्जीज में इनकी हो सकती है, इस पर्सन की। या टू ऑफ वैंड्स, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। क्वीन ऑफ कप्स, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा लविंग और केयरिंग देखते हैं और इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो चुके हैं ये पर्सन, और ये पर्सन को लगता है कि मुझे ये भी दिख रहा है कि ये खुद बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। क्वीन ऑफ कप्स बहुत लविंग, बहुत केयरिंग पर्सन है, बहुत ज़्यादा। इनका द वे ऑफ टॉकिंग, जिस तरह से ये बात करते हैं या करती हैं, बहुत लॉयल हैं और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं इस पर्सन की, बहुत इंट्यूटिव हैं, ठीक है, बहुत लविंग पर्सनैलिटी है इस पर्सन की। और ये भी दिख रहा है कि किसी के साथ इमोशनली कनेक्ट होना नहीं चाहते हैं, क्योंकि पहले शायद अगर ये कनेक्ट हुए थे तो इनको धोखा मिला था। अब ये इमोशनली किसी के साथ कनेक्ट होना नहीं चाहते हैं या नहीं चाहती हैं, लेट्स से टेक व्हाट रेजोनेट्स, क्योंकि टू ऑफ वैंड्स दिखाता है कि लॉन्ग डिस्टेंस है, तो ये दूर रहना, दूर 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 डिस्टेंस क्रिएट करते हैं आपसे। मतलब अभी जैसे कि ये भी रेडी नहीं है। लेकिन देखते आपको मुसलसल हैं। लेट मी सी, इनका कोई नेक्स्ट एक्शन हो सकता है, और अगर होगा भी तो क्या हो सकता है इनका नेक्स्ट एक्शन, क्या सोच रहे हैं ये आपके बारे में। स्टॉकिंग तो कर ही रहे हैं, पता चल गया है।
3 ऑफ सोर्स। मैंने कहा था ना कि कुछ दिक्कत है यहाँ पर, या तो फिर ये थर्ड पार्टी में है, ये पर्सन खुद कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। तो ये थर्ड पार्टी का भी इनको ज़रा कंसर्न है कि अगर आपके साथ अगर ये इन्वॉल्व हो जाते हैं तो थर्ड पार्टी का क्या होगा, फिर थर्ड पार्टी इनके बारे में क्या सोचेगी, थर्ड पार्टी बीच में इन्फ्लुएंस करेगी, थर्ड पार्टी इनको आगे नहीं बढ़ने देगी। अब ये थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, इनके फाइनेंसेस हैं, करियर हैं, फैमिली है, कोई और पर्सन है। लुक एट दिस मून, ये छुपा रहे हैं इस चीज़ को आपसे, हिडन एनर्जी है। मून स्कॉर्पियो हो सकते हैं, ये पाइसिस हो सकते हैं, हैंग्ड मैन की एनर्जी है। कहीं ना कहीं ये पर्सन स्टक है। इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन भी इतना ज़्यादा मुझे दिख नहीं रहा है, स्टक दिख रहे हैं अभी भी, काफ़ी टाइम तक ये स्टक ही रहने वाले हैं। डिले वाली एनर्जी है, रेजिस्ट कर रहे हैं। अभी इनका फोकस्ड आप पर नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। देखते हैं आपको, ठीक है, स्टॉकिंग चल रही है लेकिन छुप छुप के, क्लियरली सामने नहीं आ रहे हैं। और बी केयरफुल, मैं फिर से बी केयरफुल कर रही हूँ आपको उस इंसान से, क्योंकि उसकी एनर्जी भी ये हो सकती है जो फर्स्ट वाला ग्रुप है, जो फर्स्ट वाला नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी में जो प्लेयर से डील कर रहा है। तो बी केयरफुल, क्योंकि आपके और इस पर्सन के बीच में भी कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, और ये थर्ड पार्टी कोई रोमांटिकली हो सकती है जो आपसे ये छुपा रहे हैं। आपके होते हुए ये किसी और से भी बात कर रहे हैं, आपसे भी कर रहे हैं, आपको भी धोखा दे रहे हैं, इनको भी धोखा दे रहे हैं, और ये सिर्फ सेक्सुअली अट्रैक्टेड हैं, बस दैट्स इट। तो ये आपको हमेशा स्टक ही रखेंगे, बी केयरफुल। तो ये आप पर स्टॉक तो कर रहे हैं, ना तो आपको छोड़ते हैं ना तो अपनाते हैं। स्टॉकिंग करते हैं कि आप कहीं कहीं चले तो नहीं गए हो, और जैसे ही आप कहीं और मुड़ते हो फ़ौरन आप आके आपको से दबोच लेते हैं, और फिर जब आप इनके हाथ में आ जाते हो तो फिर आराम आराम से छोड़ देते हो, लेकिन आपको स्टक रखते हैं, होल्ड रखते हैं कि हैंग्ड रहो, यहीं रहो। समझ रहे हैं, ये वो इंसान भी है जो आप पर स्टॉकिंग कर रहा है। 2 लोग हैं, दोनों की एनर्जीज है। आप टेक व्हाट रेजोनेट्स, जो आपसे रेजोनेट होता है उसको ले लो, बाकी को जाने दो, वो आपके लिए नहीं है। अब आप खुद सोच लो कि क्या कौन सी एनर्जी आपसे मैच हो रही है, फर्स्ट वाली या सेकंड वाली। फर्स्ट वाली जो पर्सन प्लेयर है, जो आपसे चीज़ें छुपा रहा है, जो थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है, जो आपको सिर्फ और सिर्फ यूज़ करना चाहता है, चेहरे पर मास्क लगाया हुआ है। मैं सारी चीज़ें रिपीट इसीलिए कर रही हूँ ताकि आपको समझ आए मैं क्या बात करना चाह रही हूँ। या वो इंसान जो सिर्फ और सिर्फ आपको डस कर चला जाएगा, आपके साथ लॉयल बिल्कुल भी नहीं है, एक फॉल्स पर्सन है जिसको आप डील कर रहे हो, शायद आप समझ नहीं पा रहे हो। इसको समझने का अब टाइम आ चुका है। और दूसरा वो ग्रुप है जो कि कोई ऐसा इंसान है जो आपसे कोर्टशिप करना चाहता है, आप इंटरेस्टेड है, आपसे शादी भी करना चाहता है, लॉन्ग टर्म देखता है, आपको बहुत एडमायर करता है, आपको बहुत पसंद करता है, लेकिन क्योंकि इस पर्सन को पहले ही इसका पेनफुल एनर्जी है, दुख मिला हुआ है, पहले ही तकलीफ़ बहुत काटी है इस पर्सन ने, जो ये आपसे छुपा रहे हैं, बताना नहीं चाहते हैं, अभी मास्क ही लगाया हुआ है, थोड़ा भाग रहे हैं, रनर वाली एनर्जी में है, तो ये स्टक लेकिन आप पर ही हैं, लेकिन बताना नहीं चाह रहे अभी इस वक्त के लिए, ये खामोश हैं। लेकिन हाँ, इंटरेस्ट ज़रूर है आप में, क्योंकि आपकी लॉयल्टी, आपका वो एक, और इमोशनली ये पर्सन आपके साथ बहुत अटैच होते जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त ये पर्सन कुछ भी एक्शन लेने के मूड में नहीं है। ये जो फर्स्ट वाला ग्रुप है, इसके ये जो पर्सन है ना, जो प्लेयर हैं, ये तो एक्शन लेंगे, लेकिन सोच लो, ये एक्शन लेते हैं तो आपने क्या जवाब देना है, ठीक है ना, सोच समझ के देना, बड़ी चालाकी से, चतुर चालाकी से, क्लेवर हैं बहुत ज़्यादा, बड़ी चालाकी से एक्शन लेंगे। और ये वाले पर्सन जो है, दूसरे वाले, ये अभी एक्शन लेने के मूड में नहीं है, क्योंकि ये खुद स्टक है। जो बंदा खुद स्टक होगा वो जाहिर सी बात है आपको कैसे क्लैरिटी देगा। जो इंसान खुद स्टक है, सोचो वो आपको क्लैरिटी कैसे दे सकता है ना। वो तो खुद ही स्टक है, उसको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। या पेज ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स, यहाँ भी 2 लोगों की एनर्जीज़ हैं। हमेशा जब भी मैं सेकंड पाइल करती हूँ ना, सेकंड वाला ग्रुप करती हूँ, तो 2 लोगों की ही एनर्जीज आती हैं। आई डोंट नो व्हाई, बट इसी तरह होता है मेरे साथ। एक वो है जो पेज की एनर्जी है, इमोशनली अनअवेलेबल, बिल्कुल इमेच्योर पर्सन, और एक वो है जो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में है, जो आके सामने से आपको देना तो चाहता है, बट दे डोंट नो किस तरह से इस चीज़ को, इस सिचुएशन को डील किया जाए, हैंडल किया जाए। ये पर्सन हॉर्स राइडिंग करते होंगे जो सेकंड वाले हैं। इन दोनों में से कोई एक गिटार भी बजाता है। सो ऐसी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही हैं कि जो आपको स्टॉक
कर रहे हैं, यानी कि 2 लोग। एक अब दोनों ही वाटर एनर्जी में हो सकते हैं, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, पर एक मुझे लग रहा है एरीज लियो साजिटेरियस और दूसरा मुझे लग रहा है कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, मतलब कि 2 एनर्जीज हैं। एक मुझे स्कॉर्पियो भी दिख रहे हैं, ठीक है, स्कॉर्पियो या फिर ये कह लो, क्या कह लो, स्कॉर्पियो या फिर पाइसिस, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आज की आपकी रीडिंग। होप कि आपके साथ रीडिंग रेजोनेट्स हुई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।